रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो ये महीना शाबान का या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाते हैं कि जब जैसे ही शाबान का चांद नजर आता, सहाबाए किराम तिलावत में मशगूल हो जाते, अल्लाह की इबादत और रियाजत में मशगूल हो जाते और ज़कात भी निकालते। यानी शाबान के महीने से ही ज़कात निकालना शुरू कर देते ताकि गुरबा व मसाकीन हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, वो रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में अपनी ज़रूरियात अच्छी से पूरी करें, रोज़ा रखें। अज़ीज़ान गिरामी, तो सहाबाए किराम की ज़िंदगी पाक से हमें क्या दर्स मिलता है कि रमज़ान की आमद, रमज़ान का इस्तिक़बाल, उसके लिए वो ज़कात निकालते और शाबान के महीने में ही वो तिलावत किया करते थे, शाबान के महीने में ही वो रोज़े रखा करते थे। आपको मैं बताऊं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में भी रोज़े रखते। सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा महीनों में से जो महीना है वो शाबान का महीना है। शाबान का महीना आपको बड़ा महबूब है, बड़ा पसंद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रोजे रखते और यहाँ तक कि उन रोजों को रमजान से मिला दिया करते थे, रमजान से मिला दिया करते थे। यानी शाबान के महीने में ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखा करते थे और फिर उसे उम्मुल मोमिनीन फरमाती कि उसे रमजान से मिला देते। शाबान का महीना बड़ा मुक़द्दस महीना है, बड़ा अजीम महीना है, बड़ी अजमतों का अमीन है ये महीना। एक और हदीस मैं आपके सामने पेश करूं तो शाबान मुअज़्ज़म की अजमत व रिफ़त का आप अंदाजा लगा सकेंगे। सुनन नसई की हदीस है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आप शाबान के महीने में रोजे रखते हैं, जिस तरह आप शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखते हैं, उस तरह किसी और महीने में नहीं रखते। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब और रमजान के बीच में जो महीना है शाबान, इसके बारे में लोग गाफिल हैं, गफलत का शिकार हैं, इसकी अजमत नहीं जानते। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान का महीना वो है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अपने बंदों के अमाल उठाए जाते हैं, अल्लाह के हुजूर बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं। तो मैं ये पसंद करता हूँ कि जब मेरे अमाल रब तबारक व तआला की बारगाह में पेश किए जाएं तो मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ। अजीज़ान गिरामी, तो पता क्या चला, इस माह में रब तबारक व तआला की बारगाह में अमाल पेश किए जाते हैं। तो शाबान के महीने में हमें भी चाहिए कि हम भी रोजा रखें। 14-15 का रोजा रख लें और ज्यादा बेहतर है कि 13, 14, 15 अय्याम बैस के जो रोजे हैं वो रख लिया करें। 3 ना हो सके तो कम से कम 2 रोजे से जरूर रखें। अजीज़ान गिरामी, इसलिए कि हमारे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हो और हम रोजे से हो। या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमें यही दर्स दे रही है। और ये जो रात है 15 शाबान की रात, बड़ी अजमत वाली रात है, बड़ी मुबारक रात है।
शबे बारात इसका नाम है, नजात की रात है, बख्शिश के परवाने के हुसूल की रात है, बड़ी बरकत वाली रात है, बड़ी रहमत वाली रात है। सुनन इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15 शाबान की रात क़याम करो, यानी इबादत करो, और दिन में रोजा रखो। बेशक गुरूब आफताब के बाद रब तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और ये निदा देता है कि है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रोजी तलब करने वाला कि मैं उसे रोजी दूं, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसे आफियत दूं, उसकी मुसीबत दूर करूं, है कोई ऐसा। इस तरह से फज्र तक यानी सुबह सादिक तक ये निदा होती है। तो शबे बारात बड़ी मुकद्दस रात है, बड़ी अजमत वाली रात है। इब्ने माजा शरीफ की हदीस मैंने आपके सामने पेश की, इस यहाँ सित्ता की हदीसों में से हदीस है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि शाबान की 15वीं रात को इबादत करो, शाबान की 15वीं रात को क़याम करो, शाबान की 15वीं रात को रियाजत करो और दिन में रोजा रखो। जैसे ही ये रात शुरू होती है, रब तबारक व तआला आसमान दुनिया पर तजल्ली इजलाल फरमाता है अपनी शान के मुताबिक, और रब तबारक व तआला अपने बंदों से फरमा रहा है कि है कोई मुसीबत ज़दा, है कोई रोजी का तलब करने वाला, है कोई परेशान हाल, है कोई बख्शिश का तलबगार। मुसलमानों, हम बेरोजगार हैं, हम परेशान हाल हैं, हम मुसीबत में घिरे हुए हैं, हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, हम रोजी में बेबरकती का शिकार हैं, हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम मुजरिम हैं। तो क्या आज की रात हम अपने अल्लाह को नहीं पुकारे जब रब अपने बंदों से फरमा रहा है, ऐ रब अपने बंदों को, अपने अल्लाह को पुकारो, दुआ करो। आज की रात गिड़गिड़ा कर, गिरियाजारी करके अपने रब को पुकारो कि रब हम बख्शिश के तलबगार हैं, हम बड़े गुनहगार हैं, हम मगफिरत के तलबगार हैं। जिंदगी तो गुनाहों में गुजारी, शबो रोज गुनाहों में गुजारे, जिंदगी के हर लम्हे तेरी नाफरमानी में गुजारे। ऐ अल्लाह, आज की रात हम तौबा करते हैं, आज की रात तेरी पनाह मांगते हैं, आज की रात हमें बख्श दे, आज की रात हमारी मगफिरत फरमा दे, आज की रात हमें रोजी अता कर दे, आज की रात हमारे रिस्क में बरकत अता कर दे, आज की रात हमारी मुसीबतों को दूर फरमा दे, आज की रात हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। मुसलमानों, बड़ी मुकद्दस रात है। रब की रुबूबियत बंदों की तरफ है, पुकार रही है, हदीस से साबित है। मुसलमानों, आज की रात लहू-लईब में न गुजारें, आज की रात खेल कूद में न गुजारें, आज की रात गेम खेलने में न गुजारें, आज की रात फजूल बातों में न गुजारें, बल्कि मुसल्ले पर अल्लाह की रियाजत करें, अल्लाह की इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह को याद करें और अपने साबिका गुनाहों से माफी तलब करें। बड़ी मुकद्दस रात है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। 15 शाबान की रात थी। जिब्रील अमीन ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की रात 15 शाबान की रात अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब की बकरियों की पालों की तादाद के बराबर गुनहगार बंदों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। यानी बनी कल्ब की जो बकरियां थी वो बड़ी तादाद में थी। उन बकरियों के ऊपर जो बाल थे वो भी अनगिनत होंगे, जिसे हम गिन नहीं सकते, उनकी तादाद के बराबर। आज की रात अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनहगार बंदों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। मगर कुछ कम नसीब ऐसे हैं जो आज की रात बख्शे नहीं जाते, जो आज की रात उनकी मगफिरत नहीं होती। हदीस में है, शराब का जो आदी है
आज की रात उसकी मगफिरत नहीं होती। शराब पीने वाला आज की रात बख्शा नहीं जाएगा। माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप को तकलीफें पहुंचाने वाला, माँ बाप को ईजा देने वाला आज की रात बख्शा नहीं जाएगा। आज की रात उसकी मगफिरत नहीं होगी। जिना का आदी, उसकी भी आज की रात मगफिरत नहीं होगी। कतई ताल्लुक करने वाला, उसकी भी आज की रात बख्शिश नहीं होगी। तस्वीर बनाने वाला, उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। और चुगलखोर की भी आज की रात बख्शिश नहीं होगी। अगर कोई किसी ने माँ बाप का दिल दुखाया है, तकलीफ पहुंचाई है, आज की रात तौबा कर ले, इस्तगफार कर ले, माफी मांग ले वालिदैन से और अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। रब तबारक व तआला गफूर रहीम है, गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो आज की रात बड़ी मुकद्दस रात है, बड़ी अजमत वाली रात है। सबकी बख्शिश होगी, लेकिन शराब का आदी, माँ बाप का नाफरमान, जिना का आदी, चुगलखोर, कतई ताल्लुक करने वाला, तस्वीर कशी करने वाला, तस्वीरें बनाने वाला, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन तमाम गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें। रब तबारक व तआला गफूर रहीम है, गुनाहों को माफ फरमा देगा। एक और हदीस मैं आपके सामने पेश करूं कि आज की रात शाबान की 15वीं शब को भलाइयों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। भलाइयों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं। यानी साल भर में कौन मरने वाला है, कौन इंतकाल करने वाला है, उसके नाम लिखे जाते हैं। किसको रिस्क दिया जाएगा वो लिखा जाता है। कौन कौन हज करने वाला है वो लिखा जाता है। कुतुब रब्बानी महबूब हक़ानी सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं गुनियतुत तालिबीन में कि आज की रात जो इंतकाल करने वाले उनके नाम लिखे जाते हैं। कितने अफसोस की बात है कि किसी के कफन ढल करके तैयार किए गए हैं और वो बाजारों में घूम रहा है। उसे नहीं मालूम कि मेरा कफन तैयार हो चुका है, अनकरीब मैं मरने वाला हूँ, अनकरीब मैं इस दुनिया से कूच करने वाला हूँ। बाजारों में वो शॉपिंग कर रहा है, बाजारों में लव लईब कर रहा है, खेलो कूद में मसरूफ है। इसी तरह किसी की कब्र खोदी जा चुकी है और वो दफन होने वाला खेल में मसरूफ है, गुनाहों में मसरूफ है, जराइम में मसरूफ है, अल्लाह को नाराज करने वाले काम में मसरूफ है। इसी तरह एक शख्स हंस रहा है मगर उसे नहीं मालूम कि आज की रात मरने वालों में उसका नाम लिख दिया गया है। इसी तरह जो मकान तामीर कर रहा है, मकान तामीर करवा रहा है, मकान तामीर करने में बनाने में मसरूफ है मगर उसका नाम, उस मकान मालिक का नाम मरने वाले में लिख दिया गया है। हाय अफसोस, अफसोस, 7,000 अफसोस। तो आज की रात ख्वाबों में न गुजरने पाए, आज की रात लव-लईब में न गुजरने पाए। मुसलमानों तौबा करो, इसलिए कि मौत कब आएगी किसी को नहीं मालूम। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, कल की खबर नहीं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। बेशक जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अजीजान गिरामी, हमें नहीं मालूम कि हमारी जिंदगी के कितने वक्त बाकी है, कितने दिन बाकी है, कितने महीने या कितने साल बाकी हैं, कोई नहीं बता सकता। फिर भी दौलत कमाने में मसरूफ, फिर भी दुनिया कमाने में मसरूफ, फिर भी दौलत कमाने की लालच में नमाजों को कज़ा कर रहे हैं। दुनिया
कमाने के लिए अल्लाह को नाराज कर रही। मुसलमानों, हमें नहीं मालूम हम कितना दिन रहेंगे, इसलिए तौबा करो मुसलमानों, अल्लाह को याद करो, अल्लाह को नाराज करने वाले काम न करो। जो जिंदगी मासियत में गुजर गई उससे तौबा कर लो। आज की रात अल्लाह की बारगाह में 2 आंसू बहा लो। वो गफूर रहीम है, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। वो तो अरहमुर राहिमीन है, तमाम रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। जानते हैं आप, हदीस शरीफ में फरमाया गया कि गुनहगार बंदे की जो आवाज होती है, एक गुनहगार बंदा जब दुआ में अपने रब को पुकारता है, अपने अल्लाह को पुकारता है, निदामत की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से अल्लाह को पुकारता है, तो रब को वो आवाज सबसे ज्यादा पसंद है। रब को वो आवाज पसंद है जो गुनहगार बंदा अपने गुनाहों की निदामत की बुनियाद पर अपने रब को पुकारता है। और फिर रब तबारक व तआला फरमाता है कि फरिश्तों, तुम गवाह रहना, मैंने उस गुनहगार बंदे को बख्श दिया, उस गुनहगार बंदे को बख्श दिया। मुसलमानों, आज की रात बड़ी मुकद्दस रात है। आज की रात तन्हाई में अल्लाह को याद करें, इबादत करें, गिरियाज़ारी करें। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम ने रब तबारक व तआला से अर्ज किया कि अल्लाह, जब कोई नेक बंदा तुझे पुकारता है तो उसके जवाब में क्या फरमाता है? रब तबारक व तआला ने फरमाया कि जब कोई नेक बंदा मुझे पुकारता है, अल्लाह कहता है, तो मैं उसके जवाब में कहता हूं लब्बैक, ऐ बंदे मौजूद हूं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम, जब कोई गुनहगार बंदा तुझे पुकारता है, अल्लाह कहता है, तो उसके जवाब में तो क्या फरमाता है? रब तबारक व तआला ने फरमाया कि जब कोई गुनहगार बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसके जवाब में 2 मर्तबा कहता हूं लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि परवरदिगार आलम, नेक ने पुकारा तो उसके जवाब में 1 मर्तबा लब्बैक, गुनहगार ने पुकारा अल्लाह कहा तो 2 मर्तबा लब्बैक। रब तबारक व तआला फरमाता है कि नेक इंसान पुकारता है तो उसके साथ में उसकी नेकियां होती है, उसको अपनी नेकियों पर भरोसा होता है। लेकिन एक गुनहगार इंसान अगर मुझे पुकारता है तो उसके पास तो नेकियां नहीं, उसके पास तो सिर्फ मेरी रहमत पर भरोसा है। इसलिए मैं 2 मर्तबा लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी कहता हूं। हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, अपने अल्लाह को पुकारो, आंसू बहाओ, दुआ में अपनी आंखों से आंसू निकले, रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। क्या आंसू अल्लाह के खौफ से अगर निकलते हैं तो ये तो जहन्नम की आग को बुझा देंगे। हदीस मुबारका में कि गुनहगार के आंसू अल्लाह के गजब की आग को बुझा देते हैं, अल्लाह के गजब की आंख को बुझा देते हैं। अल्लामा कसूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ये हदीस नकल फरमा के फरमाते हैं, लिखते हैं कि एक जानवर है जो सांप की बिल में घुसकर सांप को खा लेता है। सांप की बिल के ऊपर पहुंचता है और सांप को खा लेता है। लेकिन जैसे ही वो जानवर सांप को खाता है तो सांप का जहर उसके अंदर उसका असर होता है, वो तड़पने लगता है, अपनी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जैसे ही उसकी आंखों से 2-4 आंसू निकलते हैं उसका जहर का असर दूर हो जाता है। मुसलमानों, आंसू, रोना, गिड़गिड़ाना रब की बारगाह में अगर हो
तो रब तबारक व तआला अपने गुनहगार बंदों पर रहम फरमाता है। वो अरहमुर राहिमीन है। आप देखिए ना, कोई साइल अगर आए मांगने वाला, हम उसे कुछ दे देते हैं। अगर कोई मांगते मांगते रोने लग जाए तो हमें तो और रहम आ जाता है। एक छोटा बच्चा है जो बात नहीं कर सकता, सिर्फ रोता है, तो माँ समझ जाती है उसके रोने को क्या चाहिए, तो रोने की बुनियाद पर माँ भी रहम करती है, सब रहम करता है। तो रब तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है, तमाम रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। तो रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, रो, आंसू बहाओ। यकीनन वो परवरदिगार आलम गफूरुर रहीम है। आज की रात तो उसकी रहमतें बरस रही हैं। यकीनन रहमतों के छींटे हम पर भी बरसेंगे। परवरदिगार आलम हमें भी माफ फरमा देगा। और मैं आपको बताऊं, रोने के ताल्लुक से, यानी कभी कभी रोना भी चाहिए। अगर किसी को रोना आए ही नहीं तो वो अपने मतलब वो करे कि उसका दिल कितना पत्थर हो चुका है कि अल्लाह की नाफरमानी की रोना ही नहीं आ रहा, अल्लाह को नाराज करने वाले काम की अब रोना ही नहीं आ रहा, तौबा ही नहीं कर रहा। एक बाबा जी थे, वो लोगों को खिलाया करते थे, खिलाने का बहुत शौक था। जो भी आता उसको खाना खिलाते, साइल आता, कोई भी आता उसको खाना खिलाते। लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, तो लोगों से कर्जे लेकर के खाना खिलाया करते थे। कभी किसी से कर्जा ले लिया, फिर मेहमानों को खाना खिला दिया, फिर किसी से कर्जा लिया, गरीबों को खाना खिला दिया, किसी से कर्जा लिया, मिस्कीनों को खाना खिला दिया। हत्ता के कर्ज बढ़ता चला गया और बाबा जी के इंतकाल का वक्त करीब आ गया। कर्ज मांगने वाले घर पर पहुंच गए कि बाबा जी हमारा कर्ज दीजिए, हमारा कर्ज दीजिए। बाबा जी ने कहा कि बैठो, मिल जाएगा तुम्हारा पैसा। कर्ज वालों की भीड़ लगी हुई है। सुबह से शाम हो गई, एक बच्चा वहां से आवाज लगाता हुआ गुजर रहा था कि किसी को अगर खाना खाना है तो मेरे पास मौजूद है, ये खरीद ले, मैं उसे खाना खिला दूंगा। तो बाबा जी ने सोचा कि इतने कर्जदार सुबह से बैठे हुए हैं, भूखे हैं, और वो बच्चा खाना बेच रहा है। चुनांचे आपने वो बच्चे से कहा कि आओ, जितने लोग बैठे हैं सबको खाना खिला दो। बच्चे ने सोचा कि सुबह से निकला था खाना बेचने के लिए, ये खाने के सामान बेचने के लिए, कोई भी नहीं खरीदा, ये तो अच्छा मौका है, यहाँ पर पूरे मेरे सामान बिक जाएंगे, लोग खाना खा लेंगे और मेरा पैसा भी मिल जाएगा। बच्चे ने तमाम लोगों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। तमाम लोग जितने कर्जदार मौजूद थे, तमाम लोग वहाँ पर खाना खा के शिकम शेर हो गए। फिर बच्चा बाबा जी के पास आया, कहा कि बाबा जी मेरा पैसा दीजिए। बाबा जी ने कहा कि बैठ जाओ, ये लोग भी पैसा लेने के लिए आए हुए, तुम भी इनके साथ बैठ जाओ, मिल जाएगा, थोड़ी देर रुको। बच्चा बैठ गया। थोड़ी देर गुजर गई, फिर बच्चा खड़ा हुआ, अर्ज किया कि बाबा जी मेरी माँ अकेली है घर पर, मैं यही खाने के सामान फरोख्त करके माँ को पैसा देता हूँ, वो चूल्हा चढ़ाती है, वो खाना पकाती है, वो भूखी है, मैं उसे खाना खिलाना है, मुझे पैसा दे दीजिए, मैं चले जाऊं। बाबा जी ने कहा कि बैठ जाओ, ये लोग भी पैसा लेने के लिए बैठे हुए, तुम भी बैठ जाओ। वो फिर बैठ गया। फिर उससे रहा नहीं गया, अर्ज किया कि बाबा जी मेरी माँ भूखी है, इसी से मेरे घर का गुजर औकात होता है, और आप मुझे पैसा दे दीजिए, मैं लेकर के जाऊं, खाने के सामान लेकर के अपनी माँ को खिलाऊं। बाबा जी ने कहा कि बैठ जाओ, जब सबको मिलेंगे तो तुमको भी मिलेंगे। वो रोने लगा, गिरियाजारी करने लगा, कहा कि बाबा जी मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चले जाऊं, बहुत देर हो गई है। बाबा गिड़गिड़ाने लगा, आंखों से अश्क बहने लगे। अजीजान गिरामी, उसके बाद थोड़ी देर में बाबा जी के एक मुरीद पैसों से भरी हुई थैली लेकर के बाबा जी की खिदमत में पेश करते नजराने के तौर पर। फिर बाबा जी ने हुक्म दिया कि ये थैली में जो पैसे हैं तमाम कर्जदारों को दे दिए जाएं, और तो जो बच्चे का जो पैसा था उनको भी पैसा दे दिया गया। तमाम
तमाम लोगों को पैसे मिल गए तो कर्जदारों ने कहा कि बाबा जी क्या बात है, हम सुबह से आए हुए पैसे मांगने के लिए और सुबह से बैठे हुए हैं, सुबह से शाम हो गई, अगर आपकी ये करामत थी तो पहले ही पैसे आ जाते, आपको पैसे मिल जाते, सुबह से शाम इंतजार क्यों करना पड़ा। तो बाबा जी ने जो जवाब इरशाद फरमाया, मुसलमानों गौर से सुनो, बाबा जी ने कहा कि तुम सुबह से अलबत्ता आए हुए थे, तुम बैठे हुए थे, इतने सारी तादाद में तुम आए हुए हो, लेकिन तुम में कोई रोने वाला नहीं था, तुम में कोई आंखों से आंसू बहाने वाला नहीं था, तुम में कोई आंखों से अश्क बहाने वाला ही नहीं था। जब ये बच्चा आया तो इसकी आंखें अश्क बार हो गई और ये बच्चा रोने लगा, तब रहमत इलाही को जोश आया, फिर परवरदिगार आलम ने तुम्हारे लिए ये सामान फराहम कर दिया। तो मुसलमानों अंदाजा लगाओ, ये आंसू बड़े कीमती होते हैं, आंसू रब की बारगाह में पसंद है, आंसू बहाओ, गिरियाजारी करो, तुम्हारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। तुम कहते हो कि हम परेशान हाल हैं, हम मुसीबत ज़दा हैं, जो कमाते हैं खर्च हो जाता है, माशी बोरान है, रिस्क में तंगी है, हम परेशान हैं, कर्ज के हाल बार बार में डूबे हुए हैं। अरे गुनाहों को छोड़ दो, तौबा कर लो, नमाज़ें कज़ा करना छोड़ दो, सुन्नतों को पामाल करना छोड़ दो, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, गीबत करना छोड़ दो, गाने गाना छोड़ दो, फिल्मी गीत गुनगुनाना छोड़ दो। आज की रात सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ, अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दो, तो आंसू बहा दो, फिर देखो कि रब की रहमतें तुम्हारी तरफ कितनी टूट टूट कर बरसती है। अजीजान गिरामी, तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में गिरियाज़ारी करो, आज की रात अल्लाह की इबादत में गुजारो, निदामत आंसू बहाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, और गफूर रहीम है, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, खताओं को माफ फरमा देगा। अजीजान गिरामी, तो आज की रात न ख्वाबों में गुजरने पाए, आज की रात रो रो करके दुआ करने की है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि शब बरात में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हमारा खात्मा मदीने की गलियों में ईमान पर फरमाए। अब उसके बाद सलात व सलाम, फिर इंशाअल्लाह दुआ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे गरम, शहरे यारे इरम ताजदारे गरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, गौसे आज़म इमामतों का वन्नों का, गौसे आज़म इमामतों का वन्नों का, जलवा-ए शान कुदरत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के खुद सीकर हादा, मुझसे खिदमत के खुद सीकर हादा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलाम।
अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या सत्तारल उयूब, या गफ्फारद ज़ुनूब, या सत्तारल उयूब, या गफ्फारद ज़ुनूब, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ रब्बे कदीर, ऐ परवरदिगार आलम, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, जो सहवन गुनाह वे उसे भी माफ़ फरमा, जो कस्दन गुनाह वे उसे भी माफ़ फरमा। ऐ रब्बे कदीर परवरदिगार आलम, जो भूल चूक में गुनाह वे उसे भी माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम, ऐ रब्बे कदीर, जो नादानी में गुनाह वे उसे भी माफ़ फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, आज की रात, आज की मुक़द्दस रात में तेरी बारगाह में हम अपने साबिका गुनाहों से तौबा करते हैं। मौला हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, आज की रात तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं। मौला हमारी तौबा को कबूल फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, हमने जो गुनाह किए साबिका, परवरदिगार आलम तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं। मौला हमारी तौबा को कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, आज की रात आसमान दुनिया पर तू नुज़ूल इजलाल फरमा कर अपने बंदों से फरमा रहा है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला जिसे बख्श दो। अल्लाह, हम मग़फ़िरत के सवाल करते। हमने बहुत गुनाह किए मौला, बहुत ख़ता की, तेरी नाफरमानी की, सुन्नतों को पामाल किया, तेरे बताए हुए रास्ते को छोड़ा। हम मग़फ़िरत का सवाल करते, हमें बख्श दे मौला। हम तुझसे मग़फ़िरत का सवाल करते हैं मौला, हमें बख्श दे, हमें बख्श दे मौला, हमें बख्श दे। गुनाहों की बुनियाद पर हमें जहन्नम में न डाल, गुनाहों की बुनियाद पर हमें जहन्नम में सजा न देना मौला। हमारा ये कमज़ोर बदन, हमारा ये नाजुक बदन जहन्नम की अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा ये नाजुक बदन जहन्नम की अज़ाब को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं। हमारा ये कमजोर बदन कब्र के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा ये कमजोर बदन शिरकी होलनाकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह, आज की रात हम तुझसे मग़फ़िरत का सवाल करते, हमें माफ़ कर दे मौला, 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 हमारी मग़फ़िरत फरमा दे मौला, हमें बख्श दे मौला, हमें बख्श दे मौला। ऐ रब्बे कदीर परवरदिगार आलम, तू फरमा रहा है कोई रिज़्क़ का तलब करने वाला कि मैं उसे रिज़्क़ दूं। मौला, हम गरीब हैं, हम मिस्कीन हैं, परेशान हाल है मौला, माशी परेशानी में मुब्तला है, कसाद बाजारी में मुब्तला है। ऐ अल्लाह, तुझसे रिज़्क़ का सवाल करते मौला, हमें रिज़्क़ अता फरमा, हलाल रिज़्क़ अता फरमा, रिज़्क़ में वसअत अता फरमा, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। परवरदिगार आलम, रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, दुकानों में बरकत अता फरमा, मकानों में बरकत अता फरमा, घर में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। मौला, घर में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। ऐ रब्बे कदीर, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न बना, अपने सिवा दुनिया वालों का मोहताज न बना। ऐ अल्लाह, हमारा इस हाथ को देने वाला हाथ बना, हमारे इस हाथ को देने वाला हाथ बना। कभी किसी दुनिया वालों के सामने हमारा हाथ ना उठे मौला, हम हाथ उठाएं
तेरी बारगाह में हाथ उठाएं, सवाल करें तो मौला तुझसे सवाल करें, मांगे तो तुझसे मांगे मौला। दुनिया वालों का मोहताज न बना, दुनिया वालों का मोहताज न बना। ऐ रब्बे कदीर हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा, रिस्क में वसअत और तरक्की अता फरमा मौला। वहाँ से रिस्क अता फरमा जहाँ से हमारा वहम गुमान भी ना जाए। ऐ रब्बे कदीर हमारे कर्जों की अदायगी के असबाब पैदा फरमा दे, कर्जों की अदायगी के असबाब पैदा फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम तू सवाल तू फरमा रहा है कि है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसे आफियत दूँ। ऐ परवरदिगार आलम हम मुसीबत में घिरे हुए हैं, हम परेशानियों में घिरे हुए हैं। फिर से कोरोना जैसी वबा का लहर शुरू हुआ है। परवरदिगार आलम हम सबको इस कोरोना जैसी वबा से महफूज व मामून फरमा दे, तमाम मुसलमानों को महफूज व मामून फरमा दे, तमाम लोगों को महफूज फरमा दे। परवरदिगार आलम मुसलमानों की जान व माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम हमें सुरखरुई अता फरमा, हमें कामयाबी अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर आज की इस मुक़द्दस रात में हम तुझसे भलाई का सवाल करते हैं मौला। ऐ रब्बे कदीर हमें नेक बना दे, हमें परहेजगार बना दे, हमें नमाजों का पाबंद बना दे, हमें सुन्नतों का पाबंद बना दे। परवरदिगार आलम हमें सुन्नतों को सीखने, उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमा। नमाज पंजगाना पर मुहाफ़िज़त की तौफीक अता फरमा। पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमा दे मौला। तेरे खौफ से रोने वाली आंखें अता फरमा। तेरा शुक्र और तेरा शुक्र और तेरा जिक्र करने वाली ज़बान अता फरमा। तेरी अता तो फरमा बरदारी करने वाले हाथ अता फरमा। परवरदिगार आलम हमें नेक बना दे, हमसे वो काम ले ले जिसमें तेरे और तेरे हबीब की रजा हो, और उन तमाम कामों से बचा जिसमें तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते हो। ऐ रब्बे कदीर परवरदिगार आलम हमें गुनाहों से बचा, हमें इस मासियत से बचा, हमें गुनाहों से दूर कर दे। परवरदिगार आलम हमारे दिल में गुनाहों से नफरत पैदा फरमा दे। ऐ रब्बे कदीर गुनाहों से नफरत पैदा फरमा दे। कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, कब गुनाहों कब ए मेरे अल्लाह बनूंगा या रब, नेक कब ए मेरे अल्लाह बनूंगा या रब, कब गुनाहों के मर्ज से मैं शिफा शिफा पाऊंगा, कब मैं बीमार मदीने का बनूंगा या रब, कब मैं बीमार मदीने का बनूंगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, कब्र महबूब के जलवों से बसा दे मालिक, कब्र महबूब बसा दे मालिक, ये करम कर दे तो मैं शाद रहूँगा या
ये करम कर दे तो मैं शाद रहूँगा या रब। पुल सिराता तलवार की भी धार से तेज, पुल सिराता तलवार की भी धार से तेज, किस तरह से मैं उसे पार करूँगा या रब। किस तरह से मैं उसे पार करूँगा या रब। गर तेरे प्यार का जलवा ना रहा पेश नजर, गर तेरे प्यार का जलवा ना रहा पेश नजर, शक्तियाँ नज़र की कैसे मैं सहूँगा या रब। शक्तियाँ नज़र की कैसे मैं सहूँगा या रब। कब गुनाहों से मैं, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ़ को, शादिये दीदार हुस्न मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियाँ, इनकी नीची नीची नज़रों की हया का साथ हो। या इलाही जब चरू तारीक राह पुल से रात, आफ्ताब हाशमी नूरुल खुदा का साथ हो। या इलाही गोर तीरा की जब आए सख्त रात, उनके प्यारे मुँह की सुबह जाँ फजा का साथ हो। या इलाही ले चले जब दफन करने कब्र में, गौसे आदम पेशवाए औलिया का साथ हो। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाएं, या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाएं, दौलते बेदार इश्क मुस्तफ़ा का साथ हो। ए परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को कबूल फरमा, परवरदिगार आलम इस मजलिस को कबूल फरमा। यहाँ पर जितने लोग हाज़रीन हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए जितने लोग ये प्रोग्राम में शरीक है, परवरदिगार आलम सबकी हाज़रियों को कबूल फरमा। हम में जो परेशान आला उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हम में जो मुसीबत ज़दा उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे, हम में जो मकरूज़ हैं उन्हें बारकर से रिहाई अता फरमा। परवरदिगार आलम हम में जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा, हमारे घरों में जो बीमार हैं शिफाए कामिला अता फरमा। शाहिद भाई जो अलील हैं परवरदिगार आलम उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की, अल्लाह गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में और इस मुक़द्दस रात के सदक़े में उनको शिफा याब फरमा दे, उनको शिफाए कामिला अता फरमा। परवरदिगार आलम रहम फरमा, करम फरमा। ए अल्लाह मदीने मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुरादे दिले बुलबुले बेनवादे, खुदाया दिखा दे बहारे मदीना, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, हमारा दिल बने यादगार मदीना। हमारी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। ए अल्लाह हमें नेक बना दे, हमें परहेजगार बना दे। साबिका ज़िंदगी जो गुनाहों में गुजरी उससे तेरी बारगाह में हम तौबा तलब करते, मौला हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह बकिया ज़िंदगी जो बाकी है, जो भी परवरदिगार आलम वो ज़िंदगी के लम्हात तेरी रज़ा में गुजारने की तौफीक अता फरमा, तेरी अताअत और फरमाबरदारी में गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला हमसे वो काम ले ले जिसमें तेरी हबीब सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हो, और हमें उन तमाम कामों से बचा जिससे तू और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हो। ऐ परवरदिगार आलम, तबलीग दीन करने की तौफीक अता फरमा, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने की तौफीक अता फरमा, दीन का मुबल्लिग बना दे परवरदिगार आलम, दीन का सिपाही बना दे परवरदिगार आलम। हम सब पर रहम फरमा, हम सब पर अपना फजल फरमा, दुकान में बरकत अता फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा, घर में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा परवरदिगार आलम। रहम फरमा, करम फरमा, तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। दुनिया में हराफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला, बैठो जो दरे पाक के पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम नाजरीन से दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे अहबाब तक भी ये प्रोग्राम पहुँच जाए, और रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल और रज़ा बरादरान फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक और फॉलो कर लें ताकि अगले प्रोग्राम की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाएँ, तमाम लोगों को ये हाज़री कबूल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।